और सभी आवाम के सपोर्ट के साथ, मीडिया के सपोर्ट के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डिफरेंट NGOs भी सामने आई हैं। तो सभी का अपना अपना योगदान पूरे तरीके से वो दे रहे हैं और सिचुएशन हमारे ज़िले में इस समय सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है। हम तो यही चाहेंगे इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके ये वाला सारा चीज़ जो त्रासदी है ख़त्म हो जाए और हम वापस अपनी जो रूटीन की लाइफ है, नॉर्मल जो लाइफ है, उस तरफ बढ़ें। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक्सटेंड की गई हैं, मंडे तक थी, अब अगले मंडे 31 तक रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंड की गई हैं। उसमें कई जगह से एक रिक्वेस्ट आई थी कि मॉर्निंग में हमने जो 4 घंटे में एसेंशियल कुछ सर्विसेज का खोला जाता है ताकि लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें करते रहें, उसमें टाइम की एक्सटेंशन मांगी थी लोगों ने। तो उसमें ये किया गया है कि कल से हम उसको 6 से 10 की वजह 7 से 11 कर रहे हैं। उससे क्या रहेगा कि जो टाइम 7 से शुरू हो रहा है उससे थोड़ा सा लोगों को सक्कर मिलेगा, तो लोग अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें आ सकेंगे। उसमें मेरी उन्हीं से अपील यही रहेगी कि अपना कोविड प्रोटोकॉल है उसको लेके चलें। रिलैक्स होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हर चीज़ को बड़े ही सीरियसनेस के साथ इसको ऑब्ज़र्व करना है ताकि ये जो केसेस हैं ये हमारे ना बढ़े। जो केसेस हो रहे हैं वो इमीडिएटली हमारे ठीक होकर लोग घर जा सकें। इस समय हमारे यहाँ 1100 से ऊपर केस हो गए हैं, जो एक्टिव केसेस हैं 1101 प्रिसाइसली। उनमें से 64 केस ऐसे ही हैं जिनकी ट्रीटमेंट हो रहा है, बाकी सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो होम आइसोलेशन में है और होम आइसोलेशन में उनको खुद को अपना ध्यान रखना पड़ता है और हमारी तरफ से भी उनका प्रॉपर लाइजन है कि किसी भी वक्त उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है या सिम्टम्स बिगड़ते हैं तो इमीडिएटली इस पोजीशन में हों कि हम उनको हॉस्पिटलाइज करके उनका इलाज कर सकें। तो गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन पीछे इशू की है, उस पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है। उसमें यह है कि हर पंचायत में कम से कम 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर हम बनवा रहे हैं। उसका पर्पज़ ये है कि कहीं होम आइसोलेशन की पूरी फैसिलिटीज़ अगर किसी के पास नहीं है तो ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से, ज़्यादा साफ तरीके से, ज़्यादा आइसोलेटेड पोजीशन में हम उनको उन सेंटर में रख सकें ताकि वो सुपरविजन में रहें और जल्दी ही सेहतयाब होकर वो वापस अपने घरों में चले जाएँ। वैक्सीनेशन हमारे ज़िले में बड़ा प्राइम फोकस है। पिछले कई दिनों से कोशिश यही की जा रही है कि जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करें। बड़ा इम्पॉर्टेंट है सभी लोग सामने आके खुद को वैक्सीनेट करें। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास टीमें मौजूद हैं। हम अपने हॉस्पिटल या सब सेंटर्स के अंदर या PHC के अंदर भी नहीं महदूद हैं। जहाँ जहाँ जिस गांव से, जिस पंचायत से अगर लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पे आप आइए तो वहाँ भी आने को तैयार हैं। तो आप लोगों से, सभी से मेरी अपील है, जनरल पब्लिक से अपील है कि हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कोविड के सेल्स हैं, कंट्रोल्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारा दूर दराज का एरिया है, इस एरिया में हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो आके हमारे पास कैंप कर लीजिए। बाकी हमारा नेटवर्क BMO से हम रोज़ रिव्यू करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिव्यू होता है, तहसीलदार से रिव्यू होता है कि अपने अपने एरिया को संभालें। जहाँ जहाँ वैक्सीन की इमीडिएटली ज़रूरत है वहाँ पे हम कैंप लगाएंगे। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि वैक्सीन के लिए लोग फॉरवर्ड आगे आगे आएंगे। इवन रिलीजियस लीडर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, उन्होंने काफ़ी मैसेजेस मस्जिद के ज़रिए, जनरल पब्लिक बाइट्स के ज़रिए लोगों को जो मोटिवेट करने को कहा है, उनको रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएँ। हॉस्पिटल में अगेन मैं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की बात करूंगा, जो हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इस समय काम चल रहा है और होपफुली इसी हफ्ते में शायद वो कमीशन हो जाए। इस समय वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की एज सच उसकी जो टेस्टिंग हो रही है, एयर ड्रायर है, कंप्रेसर है, इनकी टेस्टिंग हो चुकी है। आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की टेस्टिंग है और फिर उसको जो हमारा एग्जिस्टिंग मैनीफोल्ड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। जहाँ से अभी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो सिलेंडर के ज़रिए हो रही है। तो जैसे ही ये प्लांट सप्लाई होगा हमारे पास 2 मोड हो जाएंगे, एक आपका थ्रू सिलेंडर हो जाएगा और थ्रू हमारा ये हो जाएगा। 1-2 चीज़ें आने वाली हैं, ऑक्सीजन चेंज ओवर पैनल वगैरह है, तो वो MED डिपार्टमेंट देख रहा है। चीफ इंजीनियर साहब के साथ मेरी रोज़ बात होती है, वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं और होपफुली इस हफ्ते में हम शायद डोडा को एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 750 लीटर्स पर मिनट का मिल जाएगा। सर, जो 5 बेडेड आइसोलेशन वार्ड जो रूरल एरिया में बनाने थे वो कितना कंप्लीट अभी हुआ है? उसमें आइडेंटिफाई हर जगह कर लिए गए हैं
और मोबिलाइजेशन बेड्स हमारे पास अरेंज कर चुके हैं हम, और बेड्स की मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी है। जहाँ जहाँ हमारे पास डंप में बेड पड़े थे, जहाँ जहाँ स्टोर्स में पड़े थे, वहाँ से सामान जाना शुरू हो गया है। कई जगह बेड लग गए हैं, बेडिंग प्रॉपर तरीके से होगी। उसके बाद हर कोविड सेंटर के लिए एक मेडिकल ऑफिसर, हर के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5-6 पंचायत पे एक हमारा जो मेडिकल ऑफिसर है जो उसको सुपरवाइज़ करेगा। उसके बाद फील्ड स्टाफ हमारे CMO साहब ने लगा दिया है। और उसके अलावा मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट जो लोकली अवेलेबल है वो रिक्वायरमेंट वहाँ पे मीट कर दी जाएगी। कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह हमने रिक्विजिशन किए हैं मेडिकल सप्लाइज़ के यहाँ पे। वो हर एक सेंटर पे कम से कम एक हम कोशिश करेंगे वहाँ पे रहेगा, ताकि कभी कोई दिक्कत आ जाए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, क्योंकि ये जो कोविड केयर सेंटर है ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है। अगेन मैं बोलूँगा इसमें आइसोलेशन केसेस है, लेकिन आइसोलेशन केसेस में अगर कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको इमीडिएटली कई बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या जब तक वो नियरेस्ट कोविड केयर सेंटर में ना पहुँचे तब तक के लिए वो फैसिलिटी भी हम वहाँ पे दे रहे हैं। तो 3-4 दिन के अंदर अंदर ये सारे सेंटर्स फंक्शन करना शुरू हो जाएंगे। सर, ब्लैक फंगस में एक वायरस आया है, उसके लिए इंतजामिया कितनी तैयार है? उसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट पर पूरा सेंसिटाइज्ड है। वो पूरे तरीके से सभी BMO, सभी मेडिकल ऑफिसर्स उसको वॉच रख रहे हैं। लोगों के बीच में भी इंफॉर्मेशन हर एक चैनल से आ रही है कि किस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। वो सारी एडवाइजरीज़ वगैरह हम इशू की है, मेडिकल ऑफिसर ने भी की है, और जगह जगह हम भी फील्ड फंक्शन के थ्रू भी उसको पूरी एरिया को हम अवेयर करवा रहे हैं। सर लास्ट लोगों में एक काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि GMC में जो OPD बंद है, तो कब तक वो शुरू की जाएगी ताकि जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं OPD में अपना चेकअप के लिए उनको कुछ राहत मिले? देखिए, हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हर चीज़ सही तरीके से स्मूथ चलती रहे, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पे प्रायोरिटी देनी पड़ती है। OPD फ़िलहाल सस्पेंडेड इसलिए थी क्योंकि GMC जो है सारे केसेस, जो भी सीरियस केसेस हैं आपके, मॉडरेट और सिम्टोमेटिक केसेस, सीवियर केसेस को हैंडल कर रहा है। इस समय हमारे पास 64 ऐसे सिम्टोमेटिक केसेस हैं। रामबन, किश्तवाड़, डोडा सभी का उस पर फुटफॉल है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन किसी तरह की कमी ना होनी चाहिए, बेड की किसी तरह कमी ना हो चाहिए। सारा डॉक्टर जो मेडिकल स्टाफ है वो उस पर लगा रहे, इसलिए वो सस्पेंड किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ बड़ा अच्छा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, टेली कंसल्टेशंस। उसके लिए फ़ोन नंबर्स मेडिकल ऑफिसर के सारे सोशल मीडिया में चले गए हैं, और रोज़ शाम को मुझे रिपोर्ट आती है कि कितने लोगों ने उनको कंसल्ट किया। वो डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जहाँ पे किसी ने फ़ोन किया हो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया हो, तो वो उसका अल्टरनेटिव दिया है। जैसे ही कोई पोजीशन ठीक थोड़ी सी और सुधरती है तो वो वापस रिज्यूम कर दी जाएगी।